डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पैचवर्क देखा तो भड़क गई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस पर लीपापोती की गई है, इससे अच्छा आप पेंट ही कर दीजिए। जब डिप्टी सीएम ने पैचवर्क के बारे में पूछा, अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा, जहां भी जाती हूं, कोई मंत्री जाते हैं तो पैचवर्क कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? हमें काम देखने दीजिए, जब काम करिए तो ऐसा करिए कि पूरी तरह से सही हो। इस तरह के पैचवर्क का कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ पैसा वेस्ट करने जैसा है। अगली बार ऐसा ना करें। दिया कुमारी ने कहा कि ये नेशनल हाईवे की सड़क है, जिसे राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जल्द हैंडओवर करेगी। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है। सड़क की सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए अधिकारियों को 1 महीने का समय दिया गया है। इसका लगातार फॉलोअप किया जाएगा। मेरे लिए रूट प्राथमिकता है, इसे चाहे स्टेट बनाए या सेंटर। इसके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मंडारा में ओटाराम देवासी की मां दोलीबाई के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए उनके घर पर पहुंची, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और ढांढस भी बंधाया। लेकिन सबसे बड़ी बात, जहां पर गाड़ी पलटने से बच्चों की मौत हुई, वहां पर ही सरकारी विभाग के अधिकारी पैच वर्क करके ये सोच बैठे कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है जिसके लिए उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। भला हो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का, जिन्होंने अधिकारियों को सच्चाई से वाकिफ कराने में देर नहीं लगाई, और उन अधिकारियों को जिनको ये लग रहा था कि पीठ थपथपाई जाएगी, कम से कम आगे ऐसे घटनाक्रम ना पैदा हों और वो पैच वर्क करके तारीफ बटोर कर आराम से अपनी सीट पर न जाकर बैठें। इसके लिए एक अच्छी खासी ताकीद जरूर मिल गई। अधिकारियों को भी देखें जो मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं, यही अधिकारी हैं जो ये सोच लेते हैं कि आदेश दे दिया और काम हो गया। काम में पैचवर्क का काम मजदूरों ने किया, ठेकेदार ने किया, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। अगली बार कोई और हादसा होगा, एक और पैचवर्क करवा दिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कम से कम इन अधिकारियों को वो आईना दिखाया जिसको वो शायद भूल गए थे। आगे से कम काम होगा तो पुख्ता होगा, मजबूत होगा। मैं भी वहाँ गई, सब अधिकारियों को भी जयपुर से बुलाया, यहाँ के भी अधिकारीगण सब वहाँ थे, कलेक्टर साहब सभी आए। वहाँ तुरंत तो जो भी सेफ्टी का हम लोग बना सकते हैं, एक वॉल बनानी पड़ेगी और भी बैरिकेड्स वगैरह लगाने हैं, वो तो तुरंत ही हो जाएगा। उसके बाद ये जो रोड है, ये नेशनल हाईवे की रोड है, इसको RSRDC नेशनल हाईवे इसको ट्रांसफर जल्द से जल्द कर देगी। उसकी प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरू कर दी है। हादसे की मेन वजह ओवरलोडिंग होती है, क्यों नहीं प्रशासन की भूल इसमें? ओवरलोडिंग का जो है वो तो प्रशासन को इस पे ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ पर ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि ये ओवरलोडेड बसेस वगैरह नहीं जाए वहाँ से। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से जो रोड सेफ्टी है, रोड को चौड़ा करने की बात है, और भी जो वहाँ बहुत कुछ करने का, आगे जब नेशनल हाईवेज को जाएगा तब वहाँ एलिवेटेड रोड भी बन सकती है, वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके लिए हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं भी समझती हूँ कि वो एक्सीडेंट जोन है, सांसद रही हूँ मैं वहाँ से, उस समय भी बहुत प्रयास किया था। उस समय हमारी सरकार राजस्थान में नहीं थी, नहीं तो शायद उस समय ही हो जाए। कब तक लगेगा था? देखिए, अभी जो ये काम है तुरंत वाला, वो तो 1-2 महीने में हो जाएगा, जो हम लोगों को करना है। उसके बाद जो ट्रांसफर करनी है रोड, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, वो भी जल्द से जल्द